गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम की भी साथ साथ में बात करेंगे। कई सारी थ्री डायमेंशनल या टू डायमेंशनल फिगर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो वो 10th क्लास के लिए होने वाला है। अगर आप 10th क्लास में हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो भी बेल आइकन है उसको जो प्रेस कर लें, क्योंकि 10th क्लास के लिए मैथ्स के लिए जो वो मैं बहुत सारी वीडियो जो वो बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो वो सब्सक्राइब करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथ्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया। ये जो टॉपिक है कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। देखिए, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे सिलेंडर बनाया, बेलन बनाया, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं बड़े आराम से। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो वो बताऊंगा। इसको जो वो बेलन बोलते हैं हिंदी में और सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, एक रेडियस यहाँ पे होगा, जैसे ये जो वो आर होगा, इसमें जो वो ऊपर वाला आर जो वो सेम होगा। अगर आर जो वो डिफरेंट हो तो वो जो वो कुछ और बन जाता है, फिर जो वो जो वो फ्रस्टम बन जाएगा। ठीक है, वो जो वो फ्रस्टम बन जाता है। अगर जो वो एक ही साइड आर हो, जैसे यहाँ पे ऐसे जो वो एक ही साइड आर है, तो ये जो वो फिर कोण बन जाता है, शंकु बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो वो इसको आप याद रखिए। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है। जैसे सिलेंडर है, जैसे ये जो मैंने सिलेंडर बनाया और यहाँ पे मैंने जो वो कोन बना दिया, मान लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोन बना दिया। और अगर मैं और बनाऊँ कुछ इस टाइप का, तो ये जो मैंने यहाँ पे फ्रस्टम बना दिया, शंकु का चिन्ह जिसको बोलते हैं। शंकु को काट करके, जैसे ये जो वो यहाँ पे आपको कोन दिख रहा है, इसको जो वो काट दिया मैंने बीच में से, तो जो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे आपके घर में जो बाल्टी होती है, बाल्टी के जैसे दिखेगा। और बाल्टी वाले क्वेश्चन भी 10th क्लास में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जो कर्व में है, जैसे ये है। ठीक है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है। तो कर्व में जो है उसका एरिया सिर्फ हो रहा है, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला को काट करके जो कर्व में है उसको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें है कर्व सरफेस एरिया और इसमें है जैसे कर्व में ऊपर और नीचे नहीं काउंट करना है। ऊपर और नीचे काउंट कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे काउंट कर दिया तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। अब देखते हैं लेटरल लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, लेटरल सरफेस एरिया बात तो एक ही होती है वैसे, लेकिन अलग अलग, जैसे हम लोग जो वो बाकी सभी फिगर में, जैसे सर्कल में जो वो पेरीमीटर को जो हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वैसे ही बाकी सारी फिगर्स में जो वो सरकमफ्रेंस ना बोल करके पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, सर्कल को जो वो सर्कल का जो बाउंड्री होती है उसको जो वो हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बाकी सभी में तो बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। कुछ इस तरह से ही है, तो बाउंड्री ही, तो वैसे ही कुछ इस तरह से बाकी कई, जिसमें जो वो कर्व सरफेस हो उसमें कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। जिसमें कर्व सरफेस ना हो उसमें लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो वो मैंने एक क्यूबाइड बना दिया। क्यूबाइड आपको पता है कि रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखिए, ये रेक्टेंगल है, नीचे भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। तीन फेसेस दिखाई देंगे जब भी आप कोई 3D फिगर देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्यूब है तो क्यूब के भी थ्री फेस दिखाई देंगे। तीन जो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अगर मैं क्यूब बनाऊं यहाँ पे, तो क्यूब जो वो कुछ इस तरह से बनेगा। और क्यूब में खास बात ये होती है कि इसके सभी फेसेस जो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में उसके अपोजिट फेसेस ही इक्वल रहते हैं। क्योंकि क्यूबॉइड जो वो रेक्टेंगल से बना है, और रेक्टेंगल की खास बात ये है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। जबकि अगर क्यूब को देखें तो क्यूब जो वो हमारा बना है स्क्वायर से, कि स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, वर्ग से बना है। ठीक है, घन, वर्ग से घन बना है, मतलब कि स्क्वायर से क्यूब बना है। तो इसमें जो वो सभी साइड इक्वल होती है, इसके जो वो सभी फेसेज इक्वल होंगे 3D में। अगर इसकी बात करें रेक्टेंगल की, तो उसके अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती है। और इसमें 3D में भी बात करें तो उसके अपोजिट फेसेज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे अब कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग जो भी ऊपर और नीचे छोड़ के, जैसे ऊपर ये जो फेसेस जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो नीचे भी मैंने ग्रीन कर दिया। देखिए, इन दोनों फेसेस को छोड़ करके जो भी कर्व में, अब कर्व तो यहाँ पे बोल नहीं सकते, तो कर्व नहीं बोलेंगे। अब लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस जो वो जान चुके होंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके वॉल्यूम की, या इनके सरफेस एरिया की बात करते हैं। जैसे मैंने जो यहाँ पे क्यूब बना लिया, तो क्यूब बना लिया मैंने। आपको बताया कि इसके जो वो ये जो वो किससे बना है, जो वो स्क्वायर से बना है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो रेक्टेंगल में जो वो लेंथ और ब्रेड्थ होती है, मेन जो भी एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। क्योंकि इस स्क्वायर में जो वो सभी साइड एस सी है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो वो एस एस है, तो एस एस मल्टीप्लाई एस, तो इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर। वैसे यहाँ पे जो वो रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूँ क्यूब के, क्योंकि ये बना है स्क्वायर से, स्क्वायर से तो बना है सभी। ठीक है, तो इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें जो वो सिक्स फेसेस दिखाई दे रहे हैं, सिक्स फेसेस हैं। इसका मतलब है कि एक फेस का एस स्क्वायर हो गया, तो सिक्स एस स्क्वायर जो वो इसका सरफेस एरिया होगा टोटल। अगर मैं इसके वॉल्यूम की थोड़ी सी बात करूं, तो वॉल्यूम के लिए आपने एक
जो जनरल फार्मूला है वो जो वो याद रखना है, वॉल्यूम निकालना है किसी भी फिगर का। लेकिन उसमें ध्यान रखें कि बेस और ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो जो वो सेम होना चाहिए, तभी जो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उस फार्मूले को। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे जो वो आपको ग्रीन में जो भी मैंने बेस जो वो स्क्वायर है इसका, ठीक है, ऊपर भी जो वो इसका सेम है। जैसे अगर मैं क्यूब बनाऊं तो क्यूब में नीचे भी रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर फेस होता है, ऊपर भी रेक्टेंगुलर फेस होता है, तो उसमें तो सेम है, उसमें जो वो ये फार्मूला चल पड़ेगा जिसमें जो वो सेम है, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट जो वो आपको सेम दिखाई दे रहा है, उसमें जो वो आपको ए वॉल्यूम का जो वो जनरल फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वॉल्यूम का फार्मूला है बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट का नहीं है, मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई का नहीं है, बस निकल जाएगा। देखिए अब देखिए मैंने जो वो यहाँ पे क्यूब बना दिया जल्दी से। क्यूब में जो वो नीचे होता है बेस, बेस है नीचे जहाँ पे टिका हुआ है, तो इसको जो वो ये जो वो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या एरिया होता है, एस मल्टीप्लाई बाई एस, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, भुजा गुणा भुजा। तो इसके इसमें अगर हाइट, हाइट भी तो ऐसे है क्योंकि सभी साइड तो इक्वल है, तो एक हाइट मतलब कि एस एक साइड और प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस क्यूब बन जाएगा। तो एस क्यूब जो वो इस क्यूब का जो वो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम का मतलब है इसने कितना मतलब इसमें कितनी चीज आ सकती है। जैसे अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो इसमें कितना पानी आ सकता है, वो जो उसका वॉल्यूम है, सीधी सी बात है। कितना जो वो आ सकता है उसमें, कितना पार्ट इसने कवर करके रखा है, वो एरिया होता है। अब कितना उसमें आ सकता है वो उसका वॉल्यूम होता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अगर हम वैसे ही जो वो इसकी बात करें, क्या बोलते हैं इसको, घनाभ, घनाभ बोलते हैं हिंदी में, और क्यूबाइड बोलेंगे। इसमें नीचे देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, तो उसमें हाइट मल्टीप्लाई करेंगे किसकी हाइट जो वो और होगी। इसमें सभी अलग अलग होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। अपोजिट फेस जो वो इसके इक्वल होते हैं, तो इसका जो भी वॉल्यूम का फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, LBH। अगर मैं इसकी थोड़े से सरफेस एरियाज की बात करूं, तो ए जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें ए लेंथ होगी, इसमें ए भी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, तो इसमें हाइट भी होगी, मतलब कि तीन फेसेस जो वो अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है, तीनों फेसेस अलग अलग होने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक लेंथ, देखिए फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक जो वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ जो वो एक वाला फेस होगा नीचे वाला मान लो, फिर एक और होगा बिल्कुल ऑपोजिट्स के, मतलब कि दो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ हो गया, इसमें प्लस करना पड़ेगा दो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है, क्योंकि ब्रेड्थ और हाइट वाले भी दो फेसेस होंगे। इसमें जो एक और प्लस करना पड़ेगा हाइट और लेंथ वाला, ठीक है। तो इसका फार्मूला बन गया दो मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस, या दो आप बाहर कॉमन लेकर के ऐसे कर सकते हैं, दो एल बी हो गया, प्लस में बी एच हो जाएगा, और प्लस में एच एल हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे जो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम या सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का होता है या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। और भी कई सारे हैं, जैसे कि बेलन है। जैसे बेलन में जो वो आपको पता है कि नीचे जो फेस है इसका जो वो सर्कुलर फेस है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें हाइट को मल्टीप्लाई करिए, इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ऐसे आपको जो वो याद रखना है। जैसे यहाँ पे एक शंकु लेते हैं, शंकु का मतलब है कोन। कोन में आपको बोला कि नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट सेम होगा, तभी जो वो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे आप। मैं आपको कुछ नई चीज बता रहा हूँ, ठीक है। आपने जो वो रट्टा मारा होगा कैसे जो वो आपने फार्मूलास लर्न करने हैं, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है इनको। इनको अगर समझेंगे, जब आपसे कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में एकदम से इमेज बने, इमेज बनने के बाद एकदम से जो वो फार्मूला निकलेगा, ठीक है, जब आप अच्छे से समझेंगे। तो इसमें क्या खास बात होती है, इसमें जो वो 1/3 यूज करते हैं हम लोग वॉल्यूम के लिए, 1/3 पाई आर क्यू एच, ठीक है। तो इसमें जो वो ऐसे सॉरी क्यूब नहीं होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर हम वैसे जो वो इसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं, गोला। गोला मतलब जो भी शॉर्ट पुट होता है जो अंदर से बिल्कुल फिल होता है, स्फीयर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्फीयर, स्क्वायर नहीं, स्फीयर की बात करूँ, SPHERE, स्फीयर, स्फीयर मतलब जो अंदर से भरी हो, ठीक है। जैसे पत्थर है, पत्थर से अंदर से भरी होता है, बिल्कुल गोल होना चाहिए लेकिन वो, ठीक है। तो ये जो वो मैंने स्फीयर बनाया। अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम की बात करूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब जो वो इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ऊपर और नीचे जो वो होते तो सेम है, सेम होता है सभी साइड से देखने को, लेकिन मैंने बोला बेस और टॉप जो वो आपको सेम दिखाई देने चाहिए, तभी जो वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वो अलग सा है, बाकी एक कोण का अलग सा है, उसको जो वो आप स्पेशली याद रखेंगे, बाकी तो सभी में जो वो वही चलेगा, ठीक है। तो और बात करते हैं किसी, जैसे अर्ध, जैसे आधा है, आधा काट दिया मैंने स्फीयर को, तो ये जो वो अर्धगोला बन गया। तो आधा काट दिया, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि गोले का जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें जो इसको काट दिया तो 2/3 हो जाएगा, आधे का 2/3, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 जो वो 2 बन जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। इसमें देखिए बात क्या है, इसमें अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो सिर्फ ये होगा, लेकिन अगर इसने
टोटल सरफेस एरिया की इसके आधे गोले की बात की तो इसमें जो वो ए वाला पार्ट भी प्लस करना पड़ेगा जो मैंने अभी जो वो ग्रीन किया। ठीक है, क्योंकि इसमें जब काट देंगे तो बीच में जो बीच बीच में से तो ये फिल होगा। ठीक है, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो वो आपको समझना पड़ेगी तभी जो वो आप अच्छे से समझेंगे। अगर आप जो वो 10th क्लास में है, अगर आपको जो वो कोई फार्मूलाज या कोई टॉपिक जो वो समझ नहीं आता है मैथ्स का, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो जो वो आप मेरे नंबर पर जो वो मैसेज कर सकते हैं, मैं जो वो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 9882825608। ठीक है, 9882825608। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।